हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2019 का थ्योरी पेपर में जो क्वेश्चन 11। तो इसके अंदर में अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हम लोग को एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। इसके अंदर में क्या करना है हम लोग को एक एरे बनाना है। मान लो यही मान लेता, एक एरे होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस हम लोग कैसे डालेंगे, हम लोग रियर एंड से डालेंगे, मतलब पीछे से एड्रेस चलेगा। और रिमूव एड्रेस फ्रॉम फ्रंट, मतलब आगे से हम लोग रिमूव एड्रेस करेंगे। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ऐसा हो गया कि हम लोग एड्रेस कैसे डालेंगे। हम लोग मान लो यहाँ पे 98, 100, 50, 40 ऐसा ही कुछ है। 50 दिखने ना, लाइक 50। ठीक है, अब इसके अंदर में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अगर साइज है एरे का एक्स्ट्रा और साइज पड़ा है, मतलब और भी है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एड्रेस कैसे डालेगा, हम लोग यहाँ पे हम लोग रियर एंड से डालेंगे, मतलब 90 इधर आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से रियर एंड करेंगे तो 100 इधर आएगा। ठीक है, पॉप क्या है, मतलब अगर रिमूव करना है, कुछ रिमूव एड्रेस करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, फ्रंट से। मतलब हम लोग 98 को पहले हटाएंगे जो कि सबसे पहले है। उसके बाद में हम लोग किसको हटाएंगे, इस 100 को, उसके बाद 50 को, उसके बाद 40 को, ऐसे कर करके, मतलब एक बार बुलाएंगे तो जो भी पहला है उसको हटा दिया जाएगा। वैसे कर करके हटा दिया जाएगा। इन द सेंस होता है कि अगर आप क्यू में क्या होता है, क्यू और ये सब चीज में, ये डाटा स्ट्रक्चर में, कि हम लोग बेसिकली पॉइंटर यूज कर। पॉइंटर क्या है, मतलब एक वेरिएबल है, मान लो कुछ भी एस पकड़ लो जो कि स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंटर है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू होगा, मान लो 0 है। ठीक है, जब पॉप या रिमूव करने बोलेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस 1। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया, और बाद में जब डिस्प्ले करेंगे ना, जब डिस्प्ले होगा तो डिस्प्ले कैसे होगा, डिस्प्ले में स्टार्टिंग आई का जो फॉर लूप चलाता है ना, फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आई इज इक्वल टू एस, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। चाहे 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, जैसे नॉर्मली करते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0 ऐसे करके, फॉर आई इक्वल टू 0 ये वाला नहीं, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, ये वैसे नहीं करेंगे हम लोग डिस्प्ले में। डिस्प्ले कैसे करेंगे, फॉर आई इक्वल टू एस, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू होगा। अब स्टार्टिंग वैल्यू यही है, तो मतलब क्या कि एरे में वैल्यूज रहेगा, वैल्यूज हम लोग चेंज नहीं कर रहे, वैल्यूज रिमूव नहीं कर रहे कहीं से भी, हम लोग सिर्फ पॉइंटर को बढ़ाएंगे। और बाद में जब डिस्प्ले का टाइम आएगा तब हम लोग इस पॉइंटर से डिस्प्ले करेंगे। और एंड का मतलब क्या हो, एंड का मतलब नहीं कि यहाँ से पूरा वहां तक, नहीं नहीं नहीं, एंड का मतलब वो जहां तक हम लोग एलिमेंट्स डाले हैं। ठीक है, मान लो यहाँ तक डाले, एंड इक्वल टू यहाँ पे, तो ये क्या है हम लोग का 0 1 2 3 4 है, फोर्थ पोजीशन है एंड का। मान लो एक और पॉइंटर होगा जो रियर वाला संभालेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इन दोनों के बीच का हम लोग सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना है बस, इन दोनों में बस। ई इक्वल टू 4 तक लेकर एस इक्वल टू जो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ के हिसाब से 1, तो हम लोग 1 से लेकर 4 तक प्रिंट करें। जब एक और बार पॉप करेंगे तो क्या होगा, एस अब 2 पे आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रिंट करेंगे हम लोग बस। वैसे करके चलता है हम लोग का ये वाला प्रोग्राम है ना, वैसे चलेगा। तो इसमें चलते हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें डिफाइन अ क्लास डेयरी डायरी, सॉरी डेयरी क्या बोलते, डायरी डायरी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या है, क्लास नाम क्या होगा उसका, डायरी। उसमें क्या क्या होगा, डेटा मेंबर्स क्या क्या होगा, पहले तो क्यू, ये क्या एरे है, ये क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा हम लोग का। उसके बाद में साइज, साइज क्या है, साइज ये क्या करेगा, कितना मैक्सिमम कैपेसिटी क्या, मतलब साइज क्या है एरे का, वही हो गया मीनिंग तो। और स्टार्ट, स्टार्ट क्या है, ये क्या करेगा, ये वाला हम लोग का जो भी फ्रंट में पोजीशन, फ्रंट पोजीशन को
फ्रंट एंड पे जो इंडेक्स होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे एस यहाँ पे कर रहा था ना, वैसे कि जो भी जहाँ पे भी होगा यहाँ पे जब पॉप करेंगे तो ये क्या होगा, एस इक्वल टू 1 हो जाएगा। फ्रंट एंड को ये संभाल रहा है और रियर एंड को कौन संभालेगा, एंड। एंड क्या करेगा, टू पॉइंट द इंडेक्स ऑफ द रियर एंड, तो ये रियर एंड को संभालेगा इसके अंदर में। उसके अंदर डायरी, ये डायरी क्या है, डायरी इंट मैक्स। इसमें क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या करेगा, स्टार्टिंग में सब डेटा मेंबर्स का इनिशियल वैल्यू क्या होगा वो ये दिखेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइज को मैक्स कर देंगे, जो भी डायरी में देंगे वो कर देंगे। स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टार्ट इक्वल टू 0, तभी इनका इनिशियल वैल्यूज ये है। और एंड क्या है, एंड भी 0 है, स्टार्टिंग में तो सब कुछ 0 0 पे रहेगा। जब पुश करेंगे मतलब कि एड्रेस डालेंगे तब क्या होगा, एंड को एंड प्लस 1 कर देंगे, तो अब क्या होगा 0 1, ऐसे कर करके हम लोग चलते रहेंगे। वॉइड पुश डेटा, पुश ऐड, पुश ऐड में क्या है, इसके अंदर में स्ट्रिंग एन जो हम लोग को डालना है, ठीक है। स्ट्रिंग एन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो यूजर डालना चाहता है एड्रेस वो ये रिप्रेजेंट करता है। पुश ऐड ये वाला हम लोग का एक मेथड है जो क्या करेगा, रियर एंड पे एड्रेस को पुश करेगा उसके हिसाब से। इसके अंदर क्या है, टू ऐड एड्रेस इन द डायरी, एड्रेस ऐड करना है डायरी में रियर एंड से अगर पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल हो मतलब क्या है कि अगर साइज से ऊपर हुआ एंड का वैल्यू तब तो पुश नहीं कर सकता ना, और एड्रेस कहाँ डालेगा, साइज ही तो नहीं है रहेगा, तो वो क्या करेगा, हम लोग को तब इफ पॉसिबल लिखे हैं कि अगर साइज ही खत्म हो जाए मतलब लास्ट तक पहुंच गए एरे के, तब क्या करना है हम लोग को, नो स्पेस मैसेज को डिस्प्ले करना है। नो स्पेस मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे अगर एंड जो है, जो ये क्या कर रहा है, इंडेक्स ऑफ द रियर एंड देख रहा है, मतलब पीछे वाला जो भी एड्रेस डालेंगे तो एंड से डालेंगे। अगर ये वाला वैल्यू साइज से बड़ा हो जाता है तब क्या करना है हम लोग को, नो मैसेज डिस्प्ले करना है, नो स्पेस डिस्प्ले करना है। स्ट्रिंग पॉप ऐड, पॉप ऐड क्या है, ये वाला ये एड्रेस को हटाएगा, कहाँ से हटाएगा, फ्रंट एंड से हटाना है ना हम लोग को, तो ये वो काम करेगा। अगर इसके अंदर में भी सेम चीज है कि ये क्या करेगा, रिमूव करेगा एड्रेस को और रिटर्न कर देगा, रिटर्न भी करेगा एड्रेस को फ्रॉम द फ्रंट एंड, मतलब आगे से जो होगा आगे वाला ये संभालेगा, तो आगे से ये रिटर्न करता है, रिमूव करता है पहले तो एड्रेस को और उसको रिटर्न कर देता है यूजर को। इफ पॉसिबल, इफ एनी, यहाँ पे इफ एनी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर सभी को ही हटा दिए, सारा एड्रेस ही हट चुका है, तो रिटर्न क्या करोगे, है ना, वो भी तो होता है, तो रिटर्न क्या करोगे, तो उसके लिए भी एक कंडीशन लगाना होगा ताकि रिटर्न वाला भी हो जाए। वॉइड शो, ये वाला क्या, ये वाला क्या करेगा, डिस्प्ले ऑल द एड्रेसेस इन द डायरी, ये फंक्शन क्या करता है, ये डिस्प्ले करेगा सारा एड्रेसेस को। उसके बाद में स्पेसिफाई द क्लास डायरी, और इसके अंदर में क्या क्या होगा, फंक्शंस होने चाहिए, पुश ऐड और पॉप ऐड, ये दोनों फंक्शंस होना चाहिए। अज्यूम करना है क्या कि और सारे फंक्शंस पहले से डिफाइंड हो चुके हैं, ठीक है, और सारे फंक्शंस डिफाइन हो चुके हैं, मतलब कि शो वाला फंक्शन भी डिफाइन हो चुका है, हम लोग को ये अज्यूम करना है कि शो वाला डिफाइन कर दिया गया पहले से। मेन फंक्शन और एल्गोरिथम लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे ये वाला। चलो कोड में चलते हैं इसके अंदर में। तो कोड में क्या है, इसके अंदर में क्लास डायरी, क्लास का नाम ये, उसके बाद में स्ट्रिंग क्यू, स्ट्रिंग क्यू ये एरे बनाए क्यू, उसके बाद में साइज, एरे का साइज, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, एंड पोजीशन क्या होगा मेरा। उसके बाद में इसके अंदर में वॉइड पुश ऐड स्ट्रिंग एन, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को जो भी ये यूजर यहाँ पे एन में देगा वो हम लोग क्या करेंगे, एरे में डाल देंगे। अगर
अगर एंड वाला जो वैल्यू है ना वो लेस देन साइज हुआ, हम लोग यहाँ पे सीधा एंड लेस देन साइज किया। क्यू एंड क्या किया, जब अगर लेस देन हुआ एंड लेस देन साइज हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके अंदर एरे में एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या किया, क्यू एरे में एंड मतलब एंड पोजीशन पे क्या करना, हम लोग को एन को डाल देना है। और उसके बाद में अगर फिर से कभी बोला है तो हम लोग को क्या करना, एंड इज इक्वल टू एंड प्लस 1। अगर ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे नो स्पेस प्रिंट करना था, तो हम लोग कर दिए यहाँ पे। तो चलो इसका ड्राई रन करते हैं और बाद में देखेंगे कि वॉइड डिस्प्ले कैसे काम करता है। ठीक है, चलो एक्सेल शीट में चलते हैं। तो यहाँ पे कोड में है वॉइड पुश ऐड। इसके अंदर हम लोग को क्या क्या चाहिए, एंड चाहिए। मान लेते हैं क्लीन स्लेट है, मतलब कंस्ट्रक्टर में आए, पहले तो कंस्ट्रक्टर में ही है, पहले कंस्ट्रक्टर को बुलाए। उसके बाद में हम लोग क्या किए, इन सारे वैल्यूज को साइज इक्वल टू मैक्स किए, स्टार्ट 0 किए और एंड 0 किए। तो वही किए, स्टार्ट 0 है, एंड 0 है, साइज 3 हुआ। तो अब इसमें आए साइज 3 है। मान लेते हैं पहली बार वॉइड पुश ऐड को बुलाया और क्या डालना चाहता है, एबीसीडी डालना चाह रहे हो। तो अंदर आए तो इफ एन इक्वल टू एबीसीडी वो डाला है। कंडीशन में इसमें कंडीशन में क्या है, इफ एंड लेस देन साइज हो। सो एंड क्या लेस देन साइज है, क्या एंड लेस देन साइज है क्या, यहाँ पे 0 क्या लेस देन 3 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा, क्यू और यहाँ पे क्या है, 0th पोजीशन, क्यू एरे के 0th पोजीशन में क्या डालेगा, एन डालेगा। सो क्यू के 0th पोजीशन में मेरा डाला ए बी सी डी। उसके बाद में क्या हुआ, एंड इज इक्वल टू एंड प्लस 1, एंड का वैल्यू 1 हो गया। सो स्टार्ट जो हम लोग 0 से रिप्रेजेंट एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 0th पोजीशन पे है, और एंड क्या पे, जो कि ई पकड़ रहे हैं, ई है फर्स्ट पोजीशन पे। सो ई अब 1 पे हो गया। एक और बार पुश ऐड किया, अब एल्स तो वाला कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि ये वाला कंडीशन, इफ वाला कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए अब फिर से आए पुश ऐड किया यूजर, अब डालना चाहता है XYZ डालना चाहता है। तो मेरा एन क्या हुआ, XYZ। तो फिर कंडीशन देखे कि एंड क्या लेस देन साइज है क्या 1 लेस देन साइज है क्या, हाँ 1 लेस देन साइज है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगा, क्यू एरे के 1 पोजीशन पे क्या करेगा, ये XYZ डाल देगा। उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में एंड इज इक्वल टू एंड प्लस 1। सो अब क्या होगा, ई अब 1 नहीं रहा, अब ई इक्वल टू क्या हुआ, 2। तो ये 2 हुआ, एंड अब 2 हो गया। उसके बाद मान लो फिर से पुश ऐड ही कर रहा है, कोई रिमूव नहीं कर रहा, फर्स्ट टाइम में सिर्फ पुश ही कर रहा है। तब यहाँ पे क्या होगा, फिर से चेक होगा। अब मान लो क्या डालना है इसको, 1 2 3, ठीक है 1 2 3 ही डालना है। तो क्या करेगा, एन क्या हुआ अब 1 2 3, और यहाँ पे एंड में क्या हुआ, क्या एंड लेस देन साइज है क्या, कंडीशन चेक होगा। तो हाँ एंड लेस देन साइज है, 2 लेस देन 3 है। सो क्या होगा, अंदर में आएगा और क्या करेगा, क्यू एरे के सेकेंड पोजीशन पे क्या करेगा, 2 वाले पोजीशन पे ये क्या करेगा, यहाँ पे डालेगा 1 2 3। उसके बाद में क्या होगा, एंड इज इक्वल टू एंड प्लस 1। तो अब एंड का वैल्यू क्या हुआ, 3, एंड 3। तो अब क्या होगा, अब फिर से एक और डालने का कोशिश किया यूजर, तो क्या होगा, मान लो कुछ भी डाल रहा है, 0 1 2 3 ये डाल रहा है, ठीक है, आर्बिट्री एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, फिर चेक करेगा कि एंड क्या लेस देन साइज है क्या, यहाँ पे क्या कंडीशन ट्रू होगा, क्या 3 लेस देन 3 है क्या, इसके अंदर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाता है, क्योंकि 3 लेस देन 3 नहीं है।
इक्वल टू है लेकिन लेस देन नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये एल्स में जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, नो स्पेस प्रिंट कर देगा उसके अंदर में। तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद अगर डिस्प्ले करना होता, अगर बोल मान लो कि वॉइड डिस्प्ले, जो यहाँ पे ये बोला है कि वॉइड शो है यहाँ पे, तो वॉइड शो को ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा ऑल द एड्रेसेस इन द डायरी। तो ये क्या करेगा इसके अंदर में, इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये वाला सारा एड्रेसेस को डिस्प्ले करेगा डायरी में। तो ये कहाँ से चलेगा, इस शो में जो हम लोग को लिखने नहीं बोला है, लेकिन हाँ ये हम लोग को बताएगा कि कोड कैसे चल रहा है, ठीक है। तो वॉइड शो क्या करता है, वॉइड शो बेसिकली कहाँ से चलेगा, ये चलेगा हम लोग का फॉर, ये क्या करेगा, ये स्टार्ट एस से चलेगा। वॉइड शो में क्या होगा, एस 0 और एंड का वैल्यू अभी हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है एंड का वैल्यू अभी 3। तो जैसे हम लोग एरे को डिस्प्ले करते हैं वैसे हम लोग को डिस्प्ले करना है, ठीक है। लेकिन कहां से चलेगा, फॉर आई इक्वल टू एस जो कि स्टार्ट है, आई क्या लेस देन एंड और आई प्लस प्लस। तो वॉइड शो में ऐसे लिखेंगे कि फॉर आई इक्वल टू एस, आई इज लेस देन एंड आई प्लस प्लस। मान लो कि एंड का वैल्यू हम लोग 3 बार नहीं चला है, सिर्फ 2 बार ही चला है, तो सिर्फ उतना तक ही चलेगा, मतलब सिर्फ 2 वैल्यू ही प्रिंट होंगे। जबकि साइज क्यू बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग लेकिन हम लोग सिर्फ छोटा सा उसका हिस्सा ले रहे हैं, जहां तक वैल्यू लिखा हुआ है उतना तक ही। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसमें एसओपी, ये एसओपीएलएन जो डिमांड करे आपके हिसाब से, डिस्प्ले में आपको जो डिमांड रखना है वो करो। इसके अंदर क्या करेंगे, क्यू, इसका क्यू का क्या डालेंगे, आई। तो ये हम लोग कर देंगे इसके अंदर, तो ये हम लोग का डिस्प्ले कर देगा इसके अंदर में। तो जितना भी कहां से चलेगा, जहां से एस जहां पे है और एंड जहां तक, जब तक कि आई लेस देन एंड है, यहां तक, तो मतलब इससे पहले वाले तक चलेगा, तो यहां तक। तो ये वाला वैल्यूज प्रिंट कर देगा S0 से लेकर एंड, जब तक कि आई लेस देन एंड हो तब तक का वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा हम लोग के लिए। तो वॉइड डिस्प्ले ऐसे चलता है। मान लो कि S स्टार्टिंग पोजीशन पे ही नहीं है, मतलब पहले पॉप कर लिए, तो अब क्या होगा S1 पे, तो 1 से लेकर एंड तक चलेगा, ये वाला भी होता है। तो अब पॉप ऐड देखते हैं। पॉप ऐड में क्या करेगा, इसके अंदर में हम लोग चेक करेंगे, फिर से इसका ट्राई रन करेंगे बाद में। इसमें क्या चेक करेगा कि क्या स्टार्ट नॉट इक्वल टू एंड है क्या, मतलब अगर इसके में क्या हो रहा है, अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड हुआ, मान लेते हैं कि स्टार्ट इक्वल टू एंड है, तब क्या होगा, तब मतलब कि हम लोग सारा वैल्यूज हम लोग चेक सारा रिमूव कर चुके हैं एरे से, एरे खाली है हम लोग, इसका मतलब ये हो जाता है। जब तक कि स्टार्ट इक्वल टू एंड नहीं है तब तक क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉप करते रहेंगे, वहां से एड्रेस निकालते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इक्वल टू एंड हुआ, मतलब क्या है कि अब इसके पास कुछ खाली पड़ा है एरे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन क्यों दिखा है, रिटर्न, क्योंकि हम लोग को रिटर्न यही करने बोला था कि अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो रिटर्न क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स रिटर्न करने थे, तो वही हम लोग रिटर्न कर दिए। तो इसका ड्राई रन करते हैं। तो इसके अंदर मान के चलते हैं कि एरे सेम ही रहा, मतलब ABCD XYZ और 1 2 3, E3 ही रहा, S0 ही रहा, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग पॉप ऐड का भी करेंगे। तो इसमें आए, इसके अंदर में अब लोग कर दिए यहाँ पे, तो एरे सेम ही रखे, क्यू वाला ही रखे, ठीक है, वही वाला सेम ABCD XYZ 1 2 3 डाले, और E3 है, पुश ऐड में लास्ट में वैल्यू E का क्या था, 3, सो E3 स्टार्ट 0 पे है। तो इसके अंदर में मान लो पहले पॉप ऐड किया है इसके अंदर में, तो हम लोग चेक किए इफ में आए कि स्टार्ट नॉट इक्वल टू एंड है क्या, 0 नॉट इक्वल टू 3 है क्या, सो हाँ
0 नॉट इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या कर रहा है ये, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, क्यू स्टार्ट प्लस प्लस। ये स्टार्ट प्लस 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 क्या है इसके अंदर, इसके अंदर मतलब हो गया ये आगे अगर लिखेंगे, अगर वेरिएबल्स आगे लिखते हो कुछ भी स्टार्ट प्लस प्लस, तो पहले वेरिएबल सेम ही रहता, मतलब यहाँ पे क्यू 0 वाला रिटर्न करेगा, लेकिन जैसे रिटर्न हो गया ना, तो उसके बाद में स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1 भी कर देगा, ठीक है। इसका ये हो गया, एक प्लस प्लस करते ही पहले तो क्यू 0 रहा, रिटर्न करेगा, और उसी के बाद में स्टार्ट को के में ऐड कर देगा +1, तो स्टार्ट 1 हो जाएगा। तो अब मेरा स्टार्ट यहाँ से हट के s इज इक्वल टू 1 हो गया। मान लो फिर से पॉप ऐड किया, एंड 3 है, तो इसके अंदर मैंने फिर से हम लोग चेक किया क्या स्टार्ट नॉट इक्वल टू एंड है क्या, ठीक है, मान लेते एंड। अभी इसके अंदर देखिए तो 1 क्या नॉट इक्वल टू 3 है, हाँ ये ट्रू है, 1 इक्वल टू नहीं है 3 के, तो कंडीशन ट्रू हुआ। तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होगा क्यू के एरे के फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू है वो क्या है, XYZ रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस दे हैं, तो क्या हुआ, उसके बाद में स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट +1 हो जाएगा, तो स्टार्ट +1 होगा तो क्या होगा, S 2 हो जाएगा। जब 2 होगा तो स्टार्ट वैल्यू कहाँ गया, 2 पे आ गया। उसके बाद में एंड 3 पे है, मान लेते हैं अब यहाँ पे इफ स्टार्ट, यहाँ पे फिर से पॉप ऐड किया, अब यहाँ पे आए तो फिर से आए तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या इफ स्टार्ट नॉट इक्वल टू एंड है क्या, तो यहाँ पे 2 नॉट इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू हुआ। तो क्या होगा, रिटर्न क्यू स्टार्ट, मतलब रिटर्न क्या होगा, स्टार्ट प्लस प्लस है, तो इसके अंदर पहले रिटर्न होगा वैल्यू स्टार्ट जो इन ये 2 पे है, तो ये वाला रिटर्न होगा, मतलब ये रिटर्न हो जाएगा जो क्यू एरे के सेकेंड पोजीशन पे जो है वो रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में ये प्लस प्लस है, मतलब कि अब इसके बाद में स्टार्ट में क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो क्या होगा आई, अब स्टार्ट क्या होगा 3 हो जाएगा, तो अब स्टार्ट भी 3 हो गया और एंड भी मेरा 3 ही है, दोनों सेम वैल्यूज हो गए। अब मैंने ट्राई किया कि पॉप करने का, फिर से पॉप ऐड, तो क्या होगा 3, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 होता है, स्टार्ट भी 3 है एंड भी 3 है, दोनों इक्वल टू हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ अगर नॉट इक्वल टू हो ना तब तक ही कंडीशन चलना है, ये वाला अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन जब इक्वल टू हो गया तब क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स रिटर्न कर देंगे यूजर को, तो ये रिटर्न हो जाएगा ये वाला। मान लो कि हम लोग डिस्प्ले कैसे चला, मान लेते हैं कि ऐसा ना, हम लोग यहीं पे s इक्वल टू 1 पे हम लोग क्या किए, डिस्प्ले करना ट्राई किया, ठीक है, डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे S1 से लेकर, अब डिस्प्ले शो को बोला है, ठीक है, शो ही है उसका नाम, तो क्या होगा, तो फॉर लूप पे चला है ना हम लोग i इक्वल टू s से i लेस देन एंड तक और i प्लस प्लस, तो इसमें क्या होगा, तो फॉर लूप में क्या होगा, तो फॉर लूप में जब वॉइड शो को बुलाएंगे तब कहाँ से चलेगा फॉर लूप चलेगा s i इक्वल टू s से लेकर कहाँ तक, जब तक कि i लेस देन एंड हो, तो वहां तक फॉर लूप चलेगा वॉइड शो में। तब क्या होगा, कहाँ से प्रिंट करेगा, XYZ से लेकर 1 2 3 तक, लेस देन ई है ना, इसलिए i लेस देन ई तक चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन कहाँ तक चलेगा, XYZ से लेकर, तो प्रिंट क्या क्या होगा, XYZ और 1 2 3, जबकि क्यू का एरे में अभी भी बहुत सारा डेटा है, इसमें डेटा है ABCD भी है, XYZ भी है, 1 2 3 भी है, लेकिन हम लोग कहाँ से करेंगे, s इक्वल टू 1 से, क्योंकि हम लोग का फ्रंट एंड हम लोग ये मान लिए हैं कि ये फ्रंट एंड है, तो XYZ से लेकर 1 2 3, तो ये वाला वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर s इक्वल टू 3 है और ये है,
तब तो कुछ पॉप ही नहीं हुआ ना, तब क्या क्या प्रिंट करेगा, कुछ भी नहीं, खाली पड़ा है। तो खाली है तो उसके लिए कुछ कंडीशन डाल देंगे कि इफ ई इक्वल टू 3 एंड एस इक्वल टू 3 है, या ई इक्वल टू एस है। अगर स्टार्ट और एंड इक्वल टू है ना, तो प्रिंट करना खाली है, एम्प्टी है, प्रिंट कर दियो। नहीं तो एल्स में क्या करना है, नहीं तो एल्स में तो फॉर लूप चलाना है कि आई एस से लेकर जब तक कि आई लेस देन एंड हो तब तक चलना है, आई प्लस प्लस उसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंट करते जाएंगे। तो वॉइड शो हम लोग को प्रिंट तो करना है नहीं, हम लोग को बनाना ही नहीं है, तो इसको सोचना क्यों था। लेकिन ये वॉइड शो क्या करता है, हम लोग को बताता है कि कोड कैसे चलेगा। ठीक है, मतलब ये वाला कर दो दिए, लेकिन शो क्या करेंगे, तो शो तो इसके हिसाब से हम लोग को पता चलता है कि शो कर क्या रहा है, तो प्रिंट क्या होगा। तो वैसा हुआ, तो यहाँ पे कोड खत्म हुआ, तो फिर मिलेंगे, चलो बाय।